सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह में पटरी नहीं खाती, यह किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब से 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 29 सीटें हारी है, तब से ये आपसी खींचतान जग जाहिर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक लखनऊ में बुलाई गई और इस बैठक में बवाल तब खड़ा हो गया जब बीजेपी के ही नेता और बीजेपी के ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक अपनी ही पार्टी और सरकार पर ही बरस रहे नेता। तो जेपी नड्डा भी मौजूद थे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, लेकिन नेता आपस में भिड़े जा रहे थे और इन सब के बीच गजब तो तब हो गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने भाषण के दौरान भड़क गए। ऐसा बयान दिया है कि जेपी नड्डा भी उनका मुंह ताकने लगे। अब योगी आदित्यनाथ का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जब से योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है उसके बाद से तो बवाल ही खड़ा हो गया है। आलम तो ये हो चुका है कि आनन फानन में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन लगाया। तो फिलहाल फोन पर क्या बातचीत हुई आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक में ऐसा क्या कह दिया, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। सुना आपने कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा के ठीक सामने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह दिया है कि आपको बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने काम किया है। अब जब से सीएम योगी ने यह बयान दिया है, सोशल मीडिया पर यह बयान भयंकर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने नेताओं को बीजेपी आला कमान के खिलाफ खड़ा कर दिया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, आगे जो कहा और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि देश संकट में है, हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया, तो संकट में है देश। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं तो देश कैसे संकट में है, आगे सवाल खड़ा होता है। और अब यही सवाल लेखक से लेकर राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं। देखिए, दयाशंकर मिश्रा हैं, इसी बयान को शेयर करते हुए लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संकट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए देश संकट में कैसे है, स्पष्ट करना चाहिए था। और तो और सीएम योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, मैं आपको बता दूं आगे जो कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो हमें नुकसान हुआ है वो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हुआ है। खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कभी कभी अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज कर दिया है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अति आत्मविश्वास में अगर कोई दिखाई दिया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार का क्या हाल हो चुका है आप अच्छे से समझते हैं। पहले एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार के नारे ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है और अब आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोल पड़े हैं, वो भी जेपी नड्डा के सामने बोले हैं। अब जब ये सारे बयान निकलकर सामने आए हैं तो लगातार खबरें चलाई जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आला कमान के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को जल्द ही अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। उन्होंने मोदी शाह को खुला चैलेंज कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि क्या योगी और अमित शाह के बीच सब ठीक है, मोदी शाह को क्या सीधे चुनौती दे रहे हैं योगी। आगे सुनिए, योगी को यूपी के सीएम पद से हटाया जाएगा, तो ये खबर कौन प्लांट करवा रहा है आप समझ सकते हैं। अब योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए हैं। पहले तो पर्दे के पीछे ये झगड़ा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भयंकर नुकसान उठाया है तब से ये लोग आपस में ही भिड़े जा रहे हैं। ऐसे हालातों में जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पहले तो आईएएस का तबादला किया गया, अब कार्य समिति की एक तरफ जहां मीटिंग चल रही थी वहीं दूसरी तरफ आईपीएस का भी तबादला कर दिया गया। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी, आईएएस के बाद 10 आईपीएस के तबादले कर दिए गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ अपने विश्वसनीय अफसरों को खड़ा कर रहे हैं, अपने विश्वसनीय नेताओं को खड़ा कर रहे हैं, अपने विश्वसनीय कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रहे हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने भरे मंच से बयान दिया है कि किसी भी कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पहले आप जानते हैं कि किस तरीके से केंद्र के जो विश्वस्त सचिव थे उनको हटा दिया गया और अब योगी आदित्यनाथ ने अपने करीबी को नियुक्त किया है और आप देख सकते हैं कि लगातार अफसर के तबादलों पर तबादले किए जा रहे हैं। खबर में देखिए, लिखा हुआ है कि केंद्र के विश्वसनीय मिश्रा को चौथे सेवा विस्तार से इनकार, योगी की करीबी हुए हैं मुख्य सचिव नियुक्त। तो आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने करीबियों को और अपने
अपने विश्वसनीय नेताओं को खड़ा कर रहे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह ये खेल समझ सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आनन फानन में सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन लगाया और दावा तो यह किया जा रहा है कि जो पानी का भराव है, जो सड़कों का सैलाब आ रहा है, उसको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन अंदर खाने खबर ये निकलकर सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से जवाब तलब कर लिया है। वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में पटरी नहीं खाती है। आप देख सकते हैं कि आपसी खींचतान मची हुई है और खबरें तक निकलकर सामने आ गई हैं। वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह इसी जुगत में लगे हुए थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ को कैसे उनकी कुर्सी से हटाया जाए, और अब तक तो हटा भी दिया गया होता अगर बीजेपी आला कमान को कोई विकल्प मिल गया होता। अभी कोई विकल्प नहीं मिला है, इसलिए योगी आदित्यनाथ बरकरार हैं और खबरें तो ये भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि जैसे ही उपचुनाव होगा उसके बाद कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी अगर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। अब बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विधायक कह रहे हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ के विधायक कह रहे हैं। तो ये विधायक किसके दम पर कह रहे हैं आप समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, इसमें अभी 2022 विधानसभा चुनाव में 3 भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 1 निषाद, 1 आरएलडी और 5 समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कैसा कमाल किया आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी उपचुनाव को लेकर भी कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रही है। इस सबके बीच बीजेपी आला कमान बैकफुट पर नजर आ रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि उपचुनाव के नतीजे जैसे ही निकलकर सामने आएंगे वैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। एक्शन लेने की तैयारी तो पहले ही कर ली गई थी, या तो संसदीय दल की बैठक में ही नजर आ गया था। तस्वीरें भी आपने देखी थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नमस्कार तक नहीं स्वीकार किया। खबरें भी चलाई गई और कहा गया कि आखिर क्यों योगी को अवॉइड कर दिया है, इग्नोर कर दिया है मोदी ने। तो यहाँ एक तरफ बीजेपी आला कमान योगी आदित्यनाथ की सुनने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया तो जाएगा। अब ये देखना होगा कि उपचुनाव के बाद उनकी कुर्सी जाती है या फिर कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, योगी आदित्यनाथ के बयान पर, गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें डेस्क रिपोर्ट अटल टीवी।